राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लड़के वाले आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के आम से घर का एक बैठक और बैठक के एक कोने में दरवाजा जिससे होकर घर के अंदर वाले कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। बैठक में एक और पुराना सा 2 सीटर सोफा पड़ा है और एक 3.25 टांगों से भी थोड़ी ज्यादा वाली सेंट्रल टेबल जिसके नीचे अखबार के पन्नों की तह करके इस तरह से दबा कर रखा गया है जिससे वो हिले डुले नहीं। फर्श टूटा हुआ है और उसी बैठक के एक कोने में पड़ा पिलंग जो कभी आए गए रुकने के लिए रखा है। प्लास्टिक की 4 कुर्सियां जो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं और उन सब के बीच लाल पर्दे से बनी हुई एक अलमारी। ये नाटक एक आम से परिवार के बिल्कुल खास दिन की है। अभी अभी नहा के गीले बालों में तौलिया लपेटे आशा जी बैठक के अंदर धूप दीप दिखाते वहीं सोफे पर अखबार पढ़ते किरसन जी को देखते हुए बोली, आज थोड़ा अखबार कम पढ़ लोगे तो देश इससे ज्यादा पिछड़ नहीं जाएगा। बस आपको तो सुबह सुबह 2 ही काम हैं, 4 कप चाय पियो और अखबार का विज्ञापन तक पढ़ डालो। इतना काम बिखरा है, ये नहीं हो रहा कि उठ के बैठक की हालत ही सही कर लें। चलिए उठिए और पंखा बंद कीजिए इससे पहले कि दिया बुझ जाए। अरे बिट्टो की मम्मी, कितना ताना मारती हो, तुम अपना ध्यान पूजा में लगाओ न। एक तो इतवार का दिन ही मिलता है फुर्सत से अखबार पढ़ने का, उसमें भी तुम। अभी किरसन जी की बात खत्म होती कि आशा जी ने टोक दिया, मेरा मुंह न खुलवाओ आप। इतवार का दिन घर में बैठ के अखबार पढ़ते हो और जो हफ्ते के बाकी सारे दिन दफ्तर में बैठ के अखबार चाटते हो उसका क्या? मुझे नहीं पता जैसे सरकारी ऑफिस में कितना काम होता है। प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम होते तब पता चलता कि ऑफिस में कितना काम होता है। अरे भाई, जब तुम बिन मुंह खोले इतना जहर उगल सकती हो तो मुंह खोलोगी तो कितना जहर उगलोगी। आज न तुम मुंह अपना खोल ही दो। कम से कम तुम्हारा ये ताना तो नहीं सुनना होगा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। किरसन जी ने अखबार मोड़कर पंखा बंद करते हुए बोला, किसी और दिन मुंह खोलूंगी अपना। आज बिट्टो को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, ये याद भी है या नहीं? याद है, सब याद है। तुम कोई चीज भूलने दोगी तब ना। याद है तो बैठक सही कौन करेगा? देख रहे हो सारा सामान बिखरा पड़ा है। लड़के वाले ऐसा बिखरा घर देखकर बिदक कर भाग ही ना जाएं। चलिए टेबल के नीचे से सारा अखबार निकालकर रैक में अंदर डाल दीजिए। उधर देखिए पंखे में कितना धूल जमा है। बाहर वाले जंगले में जाला लगा है, उसको हटाइए और बिछावन सही कीजिए। अंदर वाले कमरे की अलमारी में नई चादर और तकिए का खोल रखा है, उसको लगा दीजिए। जिधर जिधर धूप दिखाते आशा जी की नजर गई, उधर उधर ही खामियां गिनते हुए उन्होंने बोला, तुमने पूजा पर फोकस करा करो अपना। उन्होंने बिट्टो से ब्याह करना है या घर से? इतना काम नहीं होगा मुझसे बिना चाय पिए। आशा जी के चेहरे पर गुस्से को भांपते हुए किरसन जी ने अचानक से चाय की तरफ ध्यान भटकाते हुए कहा, आप काम शुरू कीजिए, मैं बिट्टो को बोलती हूँ आपके लिए चाय चढ़ा देगी। कितनी बार बोला है सुबह सुबह इतनी चाय मत पिया कीजिए खाली पेट। लेकिन इस घर में सुने कोई मेरी बात तब ना। अच्छा, मतलब अम्मू बाबू तुम्हारे उठाने पर उठे नहीं हैं अभी तक? सही बोलता है अम्मू। मम्मी ना सुबह सुबह ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। पता है
आस पड़ोस के लोग अलार्म नहीं लगाते सुबह उठने के लिए। तुम्हारी चिड़चिड़ की आवाज से ही उनकी नींद खुल जाती है। तुम ना योगा किया करो सुबह उठ के, कुछ शांति प्राप्त होगी तुम्हें। बिट्टो का ब्याह हो जाए फिर चली जाऊंगी मायके आराम से, तभी मुझे शांति मिलेगी आप दोनों बाप बेटों से। हाँ हाँ, वो तो बैठे हैं पलके बिछा के जैसे तुम्हारे इंतजार में। एक बार कोई फोन करके हाल समाचार भी नहीं पूछता। सुनिए, आप शुरू मत कीजिए, नहीं तो मैं बता रही हूं, लड़के वालों की खातिरदारी से पहले आपकी खातिरदारी न करनी पड़ जाए मुझे। अखबार के समाचार से आपको फुर्सत मिले तब ना आपका पता लेगा कि कौन पूछता है और कौन नहीं। मायके वाले व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, कल ही राजेश पूछ रहा था कि दीदी कोई जरूरत हो तो बता देना, हम आ जाएंगे। बस व्हाट्सएप पर ही पूछेगा वो, ये नहीं हुआ कि आ जाए। उसकी बेटी को देखने लड़के वाले आए थे, तब तो तुम्हें कहने पर हम दोनों एक दिन पहले ही वहां चले गए थे। मुझे भी तब व्हाट्सएप ही करना चाहिए था। आपकी तरह वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, प्राइवेट नौकरी है उसकी, ढेरों काम होते हैं। कम से कम मेरे भाई ने तो पूछ भी लिया, आपके भाइयों ने तो व्हाट्सएप तक पर भी नहीं पूछा। वो तो सोच रहे होंगे कि पूछेंगे तो क्या पता कुछ मांग ही ना ले हमसे। पापा मम्मी बस करो यार, तुम दोनों टॉम जेरी की तरह लड़ते रहते हो, जब देखो तब। ढंग से कोई सोने भी नहीं देता इस घर में। अम्मू ने आंखें मलते हुए बोला। हाँ भाई, बंद करो लड़ना। हमारे नवाब साहब को सोने में दिक्कत जो हो रही है, इनकी करोड़ों की नींद खराब कर दी हमने। वैसे भी सोने और सपने देखने के अलावा और काम ही क्या है इनका। ये नहीं हो रहा कि बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, सुबह उठ के कुछ मदद कर दें। किरसन जी ने आशा जी का ध्यान अपनी ओर से हटाते हुए पासा अम्मू की तरफ पलटते हुए बोले। देख अम्मू, आज के लिए हाथ जोड़ के बोल रही हूं कि इंसान की तरह रह। समय पर काम खत्म कर, नहा धोकर तैयार हो जा। कुछ सामान की लिस्ट है, वो नंदू भाई साहब की किराने की दुकान खुलते ही ले आना भाग के। और अभी जा स्टूल लेके आ स्टोर से और इस पंखे को साफ कर। किराएदार भी हमसे ज्यादा साफ रखते हैं, तू तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गया। ठीक है मम्मी, सब कर दूंगा मैं, तुम बस शांति से पूजा करो, मुंह बंद करके। बोलता हुआ अम्मू स्टोर की तरफ जाने लगा। सुन अम्मू, बिट्टो दीदी को पापा के लिए चाय चढ़ाने को बोल, अगर वो नहा के निकल गई हो तो। अम्मू स्टूल लेकर पंखा साफ कर रहा था और किरसन जी अखबार को तह करके रैक के अंदर रख रहे हैं। पापा आपकी चाय, बिट्टो ने बैठक के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। हाँ बेटा ला, इसी की जरूरत थी मुझे। ओए अम्मू बस कर अब, इतना पंखा घिसने से जिन न निकल आए कहीं। हाँ हाँ, बिट्टो हंस पड़ी। अच्छा पापा सुनिए न, मम्मी ने पार्लर वाली आंटी से बात किया हुआ है, मैं जा रही हूँ वहीं, कुछ पैसे चाहिए। अरे तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है बेटा, मेरी बिट्टो तो ऐसे ही बहुत सुंदर है। खामे खा लीपा पोती की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस काजल लगा के बाल बना लो, फिर देखना कि कितनी सुंदर लगोगी। मैं तो अपनी शादी में बस दाढ़ी बनाकर फिटकड़ी लगाकर ऐसे ही चला गया था। शादी की एल्बम में देखो तुम्हारी मम्मी से ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ, और सब बोल रहे थे कि लड़का लड़की से ज्यादा सुंदर है। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। मेकअप की जरूरत अम्मू और उसकी मम्मी को है, उसके मायके वालों की तरह गया है ये भी। पापा धीरे बोलिए, मम्मी ने सुन लिया तो फिर आपकी सामत आ जाएगी। अम्मू ने पंखे से लटके ही बोला। हाँ तो डरता हूँ क्या मैं तुम्हारी मम्मी से, अब तो बात सच है, वो तो बोलनी पड़ेगी ना। पापा बस भी कीजिए, दीजिए ना पैसे, मैं नहीं चाहती कि इस बार भी।
अरे बिट्टो न बेटा, इस बार कुछ नहीं होगा। जा जा, मेरे शर्ट से निकाल ले जितने पैसे चाहिए, और जाते जाते देख मम्मी अगर खाली हैं तो उसको भी लेती जा अपने साथ। सुना है तुम्हारी सास बहुत सुंदर है, तो मम्मी को भी उनकी टक्कर का होना चाहिए ना। बिट्टो मुस्कुराती हुई चाय का कप लेकर अंदर चली गई। ओए अम्मू, अब मेहरबानी करके नीचे उतर जा, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलाना है। वैसे ही घूमते पंखे में उनको धूल कहाँ दिखेगी। पता नहीं क्यों तेरी मम्मी इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाती। मगर पापा, अगर बिजली चली गई तो? एक तो आपने इन्वेटर भी नहीं लगवाया हुआ है, वो होता तो नहीं दिखती धूल, क्योंकि तब बिजली जाने के बाद भी पंखा घूमता ही रहता। बेटा, ऐसा है ना, इस घर की सारी जरूरतें पूरे करने का जिम्मा तेरे बाप ने ही नहीं ले रखा। पढ़ाई खत्म करने के बाद तू लगवा लेना इन्वेटर जनरेटर सब। चल अब तो जाले साफ करने वाला डंडा लेकर आ। जाले साफ करने के बाद चादर और गिलाफ भी बदलना है। दोनों बाप बेटे फिर से लगे सफाई में। किचन में आशा जी लगी हुई थी तरह तरह के पकवान बनाने और मेहमानों के खाने की तैयारी में। किरसन जी भी वहीं किचन की स्लिप से टिक कर खड़े थे। सुनिए जरा, वो ऊपर वाले रैक से पापड़ और चिप्स वाला डब्बा देना।